राम जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप भैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 9 नवंबर को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से किसी भी तरीके से मौसम में बदलाव नहीं आया है। पोल्यूशन की मात्रा, प्रदूषण बहुत ज्यादा उत्तर भारत में मौजूद रहा है। लगातार इंतजार हो रहा था कि बारिश की गतिविधियां होंगी कि नहीं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ तो नहीं आ रहे थे, लेकिन आखिरकार उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ दिवाली से पहले प्रवेश करने वाला है। इसका असर आज से ही पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में शुरू हो चुका है। सैटेलाइट इमेजरी द्वारा अगर देखा जाए तो देखा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी भागों में बादलवाही अभी इस समय शाम के लगभग 4:30 होने वाले हैं, इस समय मौजूद दिख रही है। बारिश की गतिविधियां केवल बॉर्डर वाले जो इलाके हैं इंडो पाक के आसपास के, यहाँ पर थोड़े बहुत हिस्सों में ही देखने को शुरू हुए हैं, लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं बनता नजर आ रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे ही विकसित होगा, आज रात से ही बड़े पैमाने पर बारिश के बादल बनने शुरू हो जाएंगे, जो कि आगे लगातार पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो बादल जब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे, तो उम्मीद कर रहे हैं कि देर रात्रि से पश्चिमी पंजाब के आसपास गरज चमक के बादलों का निर्माण हो। जम्मू डिवीजन के आसपास सटे हुए पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास, उत्तरी पंजाब के आसपास नए बादल विकसित हों, जो कि आगे प्रवेश करते चले जाएं और 10 नवंबर को इसका उत्तर भारत के कुछ राज्यों में प्रभाव होने की संभावना है। बाकी देश के भागों में अगर मौसम की बात करें तो साफ और शुष्क है। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक किसी भी प्रकार से बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मौसम पूरी तरीके से साफ बना हुआ है। दक्षिण में केवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में, केरला और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर कहीं कहीं बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और देश के अन्य राज्यों में या जिलों में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क ही प्रतीत हो रहा है। अब देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का असर किस तरीके से होगा और किस समय सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो आज देर रात से 12 बजे के बाद से गरज चमक के बादल विकसित होना शुरू होंगे और कल शाम के बीच, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम तक पंजाब के काफी सारे जिलों में बारिश होने की संभावना है। खासकर जो उत्तरी इलाके हैं पंजाब के, जहां अमृतसर, गुरदासपुर के आसपास और ऊपर पठानकोट से लेकर जालंधर, लुधियाना, ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज बरसात के दौर भी देखे जा सकते हैं और हवा की गति भी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। और यहाँ पर फैलाव जो है बारिश का लगभग 75 से 100% हिस्सों में रहने की संभावना है। तो लगभग पूरे इलाके उत्तर पंजाब के, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू के साथ लगते हुए हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। इसी के साथ जम्मू डिवीजन, श्रीनगर के आसपास भी अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि ऊपरी पर्वतमालाओं पर देखने को मिलेगा कि मध्यम से भारी बर्फबारी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में इस पहल में देखने को मिलेगी। बाकी पंजाब के भाग फिरोजपुर, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा, अबोहर, मनसा, मोगा, नभा और फिर नीचे आते आते पटियाला, चंडीगढ़ तक, जो ये मोहाली वाला इलाका है, यहाँ पर बारिश की तीव्रता भी कम हो जाएगी और फैलाव भी कम होता नजर आएगा। यानी कि 25 से 50% हिस्सों में ही केवल हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कल यानी 10 नवंबर को देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम रुक कर लेते हैं हरियाणा की तरफ, जहां पर मौसम आज थोड़े बहुत बादल जरूर हैं और पोल्यूशन भी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। ओवरकास्ट कंडीशंस बनी हुई हैं, लेकिन अब आप देखने को मिलेगा कि कल से जो है सुबह से ही बादलों का जमावड़ा आना शुरू हो जाएगा, जो इस समय राजस्थान के ऊपर है और धीरे धीरे हरियाणा के हिस्सों में भी कल लगभग 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऊपरी इलाके जो हैं, जो उत्तरी हरियाणा से लगते हुए हैं, खासकर अंबाला, पंचकुला के आसपास, कुरुक्षेत्र, करनाल तक जो है 25 से 50% हिस्सों में दोपहर के समय तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात रह जाएगी। शेष हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर कोई गतिविधि नहीं होगी। 0 से 25% हिस्सों में ही आकलन ऐसा नजर आ रहा है कि हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो, यानी कि लगभग सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत की तरफ से आते हुए एनसीआर वाले जितने क्षेत्र हैं, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, फिर यूपी में भी मेरठ के आसपास, मुजफ्फरनगर, शामली, आगे बढ़ते हुए जैसे ही हम आगे पूर्व की तरफ और बढ़ते चले जाएंगे तो बारिश की गतिविधियां जो हैं कम होती ही नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर 0 से 25% हिस्सों में, लेकिन बड़े दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद थोड़ा बहुत भी मौसम में परिवर्तन इस समय देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ हवा की गति भी बदलनी शुरू हो जाएगी। कल देखेंगे थोड़ा विंडी रहेगा, आज बहुत शांत रहा है, प्रदूषण की मात्रा अभी भी काफी ऊपर है। बादल आएंगे, फिर कुछ हवाएं चलेगी, जहां बारिश होगी वहां की हवा की गति 25 से लगभग 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। शेष इलाकों में थोड़ी बहुत हवा जरूर चलेगी, अगर बारिश नहीं होती है तो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे पॉल्यूशन छटने के चांसेस कम से हैं। तो कल से जो है AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ी सी जो है कमी आने की संभावनाएं रहेगी, जो अभी तक बहुत ऊपर चल रहा है। उसके बाद 11 और 12 तारीख से मौसम फिर से साफ और शुष्क होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाओं का जोर बढ़ेगा। यानी 11, 12, 13 तारीख को उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तो हो सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी हद तक सुधार देखने को मिल जाए। पोल्यूशन की मात्रा
धुल जाए, क्योंकि अभी तक कोई बारिश नहीं हो रही थी। हवा की गति भी मोस्टली जो देखने को मिल रहा था कि शांति थी। अब हवा भी चलेगी, थोड़ी बहुत बारिश होगी तो हवा में जो है सुधार आने की संभावनाएं हैं। अब ठंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से तापमान काफी स्थिर बने हुए हैं, तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई है। बरसात का ही इंतजार था, पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी का इंतजार हो रहा था। अब वो समाप्ति होने वाला है, क्योंकि मध्यम दर्जे की बर्फबारी भी पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिलेगी। तो जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो तापमान में भी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, खासकर न्यूनतम तापमान में। पंजाब के काफी सारे जिले ऐसे होंगे जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे न्यूनतम तापमान चले जाएगा 11, 12, 13 तारीख को। यानी कि दिवाली से ही ठंड की शुरुआत होने वाली है। कुछ एक राज्य अंदरूनी पंजाब में ऐसे होंगे जिले जहां पर न्यूनतम तापमान 8, 9 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में न्यूनतम तापमान का आकलन कुछ इस प्रकार से, और उत्तरी राजस्थान में ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कि उसकी जो रेंज है वो 11 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे। यानी कि अभी जो 15-14 के आसपास घूम रहे हैं वो 11 डिग्री सेल्सियस। और उत्तरी राजस्थान में चूरू, फतेहपुर, शेखावटी, ये सारे इलाके ठंडे रहते हैं सीकर के आसपास। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर सकता है। दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में भी आकलन इसी प्रकार से हैं कि 12 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के रेंज में न्यूनतम तापमान आएंगे। और हो सकता है 13 तारीख के आसपास कुछ एक इलाके इन क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान के मामले में 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाएं। राजस्थान के हिस्सों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बहुत ही कम ही रहेंगी। इस स्पेल में भी देखने को मिलेगा कि बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, ये सारे क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा फैलाव नहीं होगा। 0 से 25% हिस्सों में ही आज रात्रि या फिर कल सुबह के बीच में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी केंद्रीय राजस्थान में बादलवाही जरूर हो सकती है जयपुर तक, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं काफी कम ही प्रतीत हो रही हैं। अभी के विश्लेषण अनुसार इतना ही। आगे आने वाले नवंबर में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है, ठंड क्या और बढ़ेगी, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम पे तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद क्या आगे कोई नए पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, उसको लेकर लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। और लेटेस्ट अपडेट जो है आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।